डबल इंजन की सरकार कहीं पर देखने को मिलती है तो ये माना जाता है कि इसका फायदा राज्य को मिलेगा, क्योंकि जब केंद्र में भी वही सरकार होती है और राज्य में भी वही सरकार होती है तो ये माना जाता है कि राज्य को इसका फायदा मिलेगा। जो कुछ केंद्र से मदद की जरूरत होती है तो वो जल्दी से जल्दी मिल जाती है। और अक्सर आरोप ये लगते हैं कि अगर राज्य में दूसरी सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है तो केंद्र सरकार की ओर से लापरवाही बरती जाती है या एक अलग तरीके का भेदभाव राज्य से किया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर राज्य में और केंद्र में एक ही जैसी सरकार होती है तो आपदा के समय, हिंसा के समय जो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जब वो नहीं होती है तब मंजर किस तरीके से देखने को मिलता है। जो मणिपुर की घटनाएं जाहिर तौर पे बताने के लिए काफी है, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अगर चाहे तो जाहिर तौर पर एक्शन शुरुआती दौर में भी लिया जा सकता था, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो राजनीति है, अंदर खाने क्या कुछ उथल मचा रही है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसके बावजूद भी, लाख बोलने के बावजूद भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है। इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन जब भी किसी भी राज्य में हिंसा भड़कती है, आपदा का माहौल होता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आंतरिक हिंसा के दौरान या बाहरी आक्रमण के दौरान इस समय भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं हमारे संविधान के आर्टिकल 355 से लेकर 356 तक में ये बताने की कोशिश की गई है कि 3 तरीके की जब परिस्थिति होती है, या विधानसभा भंग हो गई है, या विधानसभा में किसी के पास भी बहुमत नहीं है, या ऐसी स्थिति ज्यादा जब खराब हो जाती है, हिंसा वहां पर ज्यादा भड़क जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और मणिपुर की घटनाएं जाहिर तौर पे ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में पिछले काफी समय से जिस तरीके से माहौल खराब नजर आ रहा है, हिंसा वहां पे भड़की हुई है, लोग 70,000 के आसपास जो लोग हैं अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाओं के साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, लोग राहत शिविर में किस तरीके से रह रहे हैं, ये सब वीडियो में भी सामने आ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बता चुके हैं कि ये तो जाहिर तौर पर एक वीडियो सामने आया है, तब लोगों का जो गुस्सा है इतने उबाल पर है। ऐसे न जाने कितनी जो हिंसाएं हैं वो वहां पर हो चुकी हैं जिनके वीडियो तक सामने नहीं आ पाए हैं। सोचिए, एक मुख्यमंत्री की ओर से इस तरीके की बयानबाजी क्या वाकई शोभा देता है? अगर कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके की बयानबाजी करके आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार कानून व्यवस्था क्यों खराब होती जा रही है? वहां की जो राज्यपाल है वो खुद बता चुकी हैं कि प्रदेश में इतनी जो हिंसा हुई है, ऐसी हिंसा उन्होंने पूरी जिंदगी में, अपने करियर में कभी भी नहीं देखी है। आप सोच भी नहीं सकते वहां पे क्या कुछ मंजर देखने को मिल रहा होगा। लोग किस तरीके से हर समय एक बेचैनी में रह रहे होंगे कि कब उनके ऊपर हमला हो सकता है, कब उनकी बेटियों के साथ, बहुओं के साथ जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन समझने की जरूरत है, आखिरकार सरकार की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब संविधान में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है तो केंद्र सरकार की ओर से क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है? अगर मणिपुर के इतिहास को देखें तो 1993 में भी इसी तरीके के 2 समुदायों के बीच में जब झड़प देखने को मिलती है, हिंसा इस कदर देखने को मिलती है कि 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार होती है वो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाती है। 31 दिसंबर 1993 को राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो अगले साल 13 दिसंबर 1994 में ही राष्ट्रपति शासन हटता है। तब वहां पर जो शांति व्यवस्था है वो कायम हो जाती है। ऐसे में जिस तरीके से मणिपुर में गुस्सा देखने को मिल रहा है, हिंसा देखने को मिल रही है, आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अब भी अगर सरकार की ओर से अपनी ईगो को छोड़कर विपक्ष क्या सोचता है, राजनीति क्या कुछ होती है, इन सभी तथ्यों को छोड़कर अगर अभी भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो जाहिर तौर पर मणिपुर को जलने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर अभी भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो न जाने मणिपुर की स्थिति और भी ज्यादा कितनी खराब हो सकती है।
राष्ट्रपति शासन एक ऐसा विकल्प निकल कर आ सकता है जिससे शांति व्यवस्था वहां की कायम की जा सकती है। दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो सके। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं ना कहीं बदलता है तो एक लोगों में विश्वास जगता है कि अब शायद जो पहले जो नियम कायदे थे जिनको लेकर दो समुदाय लड़ रहे थे वो कम हो पाएंगे। ऐसे कई विकल्प राजनीतिक रूप से निकलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पे अब जरूरत है इन विकल्पों को लेकर साथ चलने की और मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालने की।